हाँ, मैं आपको आज व्यंजन के बारे में बताऊँगा। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं और 25 वर्ण होते हैं। इस प्रकार आपको अगर पढ़ना है कि व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, तो आपको ये देख लेना है व्यंजन के अवरोध के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्ष व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन का से ज्ञा तक कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन यहाँ पर कौन से होंगे? चा वर्ग के जितने भी होंगे तो आपको याद कर लेना। अंतः जिसमें रुकना पड़े और ऊष्मा जिसमें ऊष्मा की अवस्था पड़े, जैसे ई, बड़ा ऊ, ये जो होते हैं ऊष्मा व्यंजन कहलाते हैं। अब आपको इसमें ये बता रहा हूं मैं, आप इसको देखिए। अब का वर्ग के स्पर्श वर्ग है, उच्चारण स्थान है और वर्ग है। का वर्ग के क ख ग घ अंग ये आते हैं, ये कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद चा वर्ग के जो आते हैं वो चा छ जा झ अ तालु वर्ग से आते हैं, ठीक है। टा वर्ग के जो आते हैं टा ठ ड ढ ण, जो ये मूर्धा से बोले जाते हैं। और ता वर्ग के जो आते हैं इनमें ता था दा धा ना दंत वर्ग से आते हैं। इस प्रकार आपको मैंने बता दिया। अब आपको इसमें प्राण और अल्प प्राण, तो प्राण में आपको कचट तब जो आता है ये अल्प प्राण कहलाता है। फिर आपको ख खचठ धफा जो होता है ये महाप्राण कहलाता है। फिर इसके बाद आपको गा वाली लाइन के जितने नीचे आएंगे वो अल्प प्राण कहलाएंगे, घा वाली लाइन के नीचे जितने आएंगे वो महाप्राण कहलाएंगे। और आपको अंगा वाले जो आते हैं ये भी अल्प प्राण कहलाएंगे। अब ये हो गया आपके। अब मन में आपके सवाल आएगा कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी हम आपको बताए दे रहे हैं, ठीक है। व्यंजन बेसिकली 3 टाइप का होता है। व्यंजन जो होता है वह बेसिकली 3 टाइप का होता है। जैसे इसमें आपको स्पर्श व्यंजन मिलेगा, स्पर्श व्यंजन मिलेगा, ऊष्म व्यंजन मिलेगा आपको, और इसमें आपको अंतःस्थ व्यंजन मिलेगा। इस प्रकार आपको व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, हम आपको स्वर के बारे में विधिवत रूप से कम समय में ज़्यादा याद करवाएंगे।